बांग्लादेश की टीम आज थर्ड ओडीआई मैच जो है जिम्बाब्वे के साथ घर से जीतने ही आई हुई थी और जीत कर ही गए हैं। बांग्लादेश ने हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट किया है, चाहे वो बॉलिंग की बात आ जाए, चाहे वो फील्डिंग की बात आ जाए और चाहे वो बैटिंग की बात आ जाए। आज टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी संभाली, ओपनिंग बैटर ने जिम्मेदारी संभाली कि हम ही जितवा के जाएंगे और वो जितवा के ही गए हैं। मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स कर जाता होता है, लोअर ऑर्डर रन्स नहीं बना रहा होता, आज कोई चांस लिया ही नहीं है। आज सौम्या सरकार जो है उन्होंने टॉप नॉच उन्होंने बैटिंग की है और तंजीद ने उनका साथ दिया है। और तंजीद, हालांकि मैं समझता हूं आज तंजीद हसन के मुझे 5 कैच याद हैं जो उनके कैच ड्रॉप हुए हैं। जिम्बाब्वे ने आज कैच ड्रॉप किए हैं। जिम्बाब्वे आज मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे ने ऑलरेडी सीरीज विन कर लिया और वो बहुत ज्यादा इजी इस गेम को समझ रहे थे। आज जो 5 कैच ड्रॉप हुए, एक उनका स्क्वायर लेग के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था, मिड ऑन पे कैच ड्रॉप हुआ था, थर्ड मैन पे कैच ड्रॉप हुआ है, डीप मिड विकेट पे कैच ड्रॉप हुआ है और एक उनका लॉन्ग लेग पे कैच ड्रॉप हुआ था। 5 कैच जो है तंजीद हसन के वो ड्रॉप हुए, तभी जाके तंजीद हसन ने एक तगड़ी बारी लगाई है और शानदार किस्म का खेल खेला जी। आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। हमेशा से तीनों ओडीआई मैचेस में सेकंड बैटिंग जो है वो बांग्लादेश ने चूज किया। मैं समझता हूं आज बांग्लादेश को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, बट नहीं, उन्होंने अपना जो चीजें पहले वो करते आ रहे थे सेम उसी चीज पे रहे हैं। आज बांग्लादेश के एज प्रीवियस जितने मैचेस हुए हैं उन्होंने बांग्लादेश जो है हमेशा से टॉप ऑर्डर गिरा लेता होता था, बट मिडिल ऑर्डर में आके संभल जाते होते थे, वो लेके चले जाते होते थे। बट आज क्या हुआ, टॉप ऑर्डर को जब गिराया है तस्कीन ने आते ही, आज बाय द वे बेन करुण जो है वो स्टार्ट के ऊपर ही आउट हो गए हैं और वो बोल्ड हो गए थे और शरफुल इस्लाम ने आज बोल्ड किया है। शरफुल इस्लाम ने आज शानदार किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई है और आज उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 तस्कीन ने आउट किए हैं और एक सैफुद्दीन के खाते में आ गया था। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने रूला डाला हुआ था पिछले 1-2 सीरीज से कि आप लोगों को रिशाद हुसैन को बेंच करना चाहिए और आज इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब आपने ड्रॉप किया था उसके बाद जो उसकी रिप्लेसमेंट में आए थे उन्होंने तगड़ी बॉलिंग कराई थी, बट उसके बाद आज भी जब रिशाद हुसैन को ड्रॉप किया गया है तो आज तनवीर आए हैं। तनवीर ने 10 ओवर में 37 रन देके 2 मैसिव विकेट उन्होंने लिए हैं और बाय द वे कैच भी उन्होंने बड़ा तगड़ा पकड़ा था। तो हालांकि मेहदी हसन मिराज जो है मैं समझता हूं उनको बॉलिंग अभी थोड़ी देर के लिए 2-4 ओवर करने चाहिए। 7 ओवर में 42 रन ये बंदा खा गया। बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 200 रन बोर्ड पे लगा दिए। हालांकि 200 कैसे लगवाते हैं, मेहदी हसन मिराज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नो डाउट आज आप ये मैच जो है 1 साइडेड जीत गए, बट 200 रन आपने बोर्ड पे कैसे लगा लिए। पहले मैच में भी 70 के ऊपर जब 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे वहां से आपने 142 पर लगे और आज भी 108 के ऊपर 6 विकेटें गिर चुकी हैं जिम्बाब्वे की। और जिम्बाब्वे के नीचे जो 3-4 प्लेयर आने हैं ना, वो भाई वो ऐसा समझ लो वो नए खेल रहे थे इस बार, उनका नाम शायद सुना भी ना होगा लोगों ने, और वहां से वो 200 रन पे ले जाते हैं। आज शानदार किस्म की बैटिंग की है वेस्ले माधवीर ने, उन्होंने जी 75 रन बोर्ड पे लगा दिए, 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा था। और उसके बाद ब्रैड इवन, यार वो जब भी बांग्लादेश को देखते हैं फेंटा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज भी वो 50 रन की बारी खेल गए, 100 के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था जिसमें उन्होंने 5 चौके मारे हैं और 2 छक्के उन्होंने मार दिए थे। शानदार किस्म का खेला है। 200 रन बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद आती है टीम बांग्लादेश चेस करने के लिए आती है। स्टार्ट जो होता है वो बड़ा ही इंप्रेसिव होता है। मैं समझता हूं बांग्लादेश की टीम जो है पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि पावर प्ले जो है में सर्वाइव कर जाए। हमेशा से बांग्लादेश की 1-2-3 विकेटें गिर जाती होती हैं, बट आज जो पावर प्ले में बांग्लादेश ने चपेड़े मारी हैं, 10 ओवर में 50 रन, 1 विकेट नहीं गिरने दी। हालांकि स्टार्ट के ऊपर 1-2 कैच ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद भी बड़े कैच ड्रॉप हुए हैं, बट बांग्लादेश ने मैसिव किस्म की हिटिंग की है, मैसिव किस्म की शॉट्स लगाई हैं। आज ऐसा समझ लो वो आता है ना लेट डू और डाई, भाई वही सीन था। आज वो जीतने आए हुए थे और जीत के ही जाना है और उन्होंने आज अपना दिखाया है कि बांग्लादेश क्या कर सकती है, बांग्लादेश के टाइगर्स क्या कर सकते हैं। हालांकि जिस लेवल पे आज आपने गेम की है, आप लोगों ने उनके आज जिस तरह से विकेटें उनकी गिराई हैं और आप लोगों ने टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी संभाली है, बाकी 2 मैचों में आप लोगों ने क्यों नहीं किया। सौम्या सरकार का मुझे लग रहा था जैसे पर्सनली वाइब आ रही थी जैसे इसका लास्ट मैच है, लेकिन आज ही उस बंदे ने परफॉर्म कर दिया जी। आज सौम्या सरकार जो है एक शानदार किस्म की बारी लेके 69 रन बना के वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली आउट बोल्ड हो गया था और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉक खेली। तंजीद हसन ने 7-8 चौके मारे हैं, कोई 1-2 छक्के उन्होंने मारे हैं। एक शानदार किस्म की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी सौम्या सरकार के साथ। सौम्या सरकार के साथ जो इनकी पहली पार्टनरशिप है वो 150 प्लस रन की थी। और आज बांग्लादेश जो जिम्बाब्वे के पेसर्स थे हक्का बक्का नजर आ रहे थे, कोई बंदा भी आउट नहीं कर सका। हालांकि इन्होंने अपने पास 7 से 8 बॉलर लगाए थे। ब्रैड इवन बॉलिंग करने के लिए आए हैं, उसके बाद मॉस्को बॉलिंग करने के लिए आए हैं, तनाका बॉलिंग करने, सिकंदर रजा, ब्रैंड मिनट, भाई किसी के खाते कुछ भी नहीं आया।
बांग्लादेश ने जी इख्तिताम बहुत अच्छा किया है मैं समझता हूं, लेकिन बांग्लादेश को सेकंड ओडीआई मैच, पहला ओडीआई मैच भी जीतना बनता था जब आपने 70 के ऊपर 8 आउट कर लिए हुए थे, 150 रन आपसे चेज नहीं हुआ। मैं समझता हूं वो आपको जीतना चाहिए था। दूसरा ओडीआई मैच मैसिव किस्म का जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप रिदॉय ने की थी और नूरुल हसन बड़ा जबरदस्त किस्म के खेल रहे थे। एवं गंदे शॉट मार के 40 रन चाहिए थे, 5-6 विकेटें आपके पास पड़ी हुई हैं और आप लोगों को क्लैप्स कर गए। उसके बाद 15 रन से आप लोग हार गए, वो भी मैच आपको जीतना बनता था। आज आप तीसरा मैच जीत गए हो। अब यह है कि आपने यहां से मोमेंटम कैरी करना है। आप विनिंग स्ट्रीक को अपनी को जो जीत रहे हो इसको लेके जाना है टी20 फॉर्मेट में। 4 दिन बाद आपका टी20 मैचेस है और एक एक दिन का गैप आएगा और आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। मैं समझता हूं ओडीआई फॉर्मेट जो है वो बांग्लादेश का था। बांग्लादेश जिस लेवल पे अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही थी, आपका मोमेंटम इतना हाई हो गया हुआ था, लेकिन आपने खुद ही गंदी क्रिकेट खेल के, खुद ही गलत किस्म की शॉट सिलेक्शन है आप लोगों की, यही स्लॉगिंग करने आप जो जाते हो, ये आपको पीछे थोड़ा करना पड़ेगा। आपको एक मेरिट के ऊपर आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगी, जहां पे एक अच्छी शॉट्स मिलेंगी, जो अच्छा बॉल आएगा उसको आपको मारना पड़ेगा। और आपने अपने कुछ बॉलर्स को फिल्टर कर लीजिए, स्पेशली तौर पे आपका स्पिन डिपार्टमेंट में रिशाद हुसैन को बाहर करके तनवीर अच्छा कर रहे हैं और शायद एक दो और लड़के हैं, उनका नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, वो लड़के अच्छे बॉल कर रहे हैं और शफल करते रहो। आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हो। जिम्बाब्वे के आगे जी सीरीज तो आप लोग हार गए हो, लेकिन आपने एक ओडीआई मैच, आखिरी मैच वन साइडेड मारा है। इससे आपने शो कर दिया है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम है हमारी बांग्लादेश। और जिम्बाब्वे के आगे जिम्बाब्वे आप लोग बचे हो, बट आज जिस लेवल पे बैटिंग आप लोगों ने की है, आपको चाहिए था 2 दिन भी आप ऐसे ही बैटिंग करते, लेकिन आज ग्रावा होते और मुजरबानी होते तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल जाती। आज बांग्लादेश ने भी 2 चेंजेस की थी। नाहिद राना को रेस्ट करवा दिया गया। क्यों राना साहब को रेस्ट आप करा देते हो? एवरी सेकंड 2 मैचों के बाद आप रेस्ट करा देते हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच में बड़ा जबरदस्त किस्म का राना साहब ने परफॉर्म किया। सेकंड ओडीआई मैच में भी राना साहब को विकेट नहीं मिली तो आपने थर्ड उसको ड्रॉप कर दिया। क्या राना साहब के फेलियर का वेट किया जा रहा होता है? राना साहब को विकेट नहीं मिल रही तो आपने बाहर बैठा देना। भाई संभाल के रखो इस बंदे को, बहुत तगड़ा आपके पास बॉलर है, इसको मैच पूरे दिया करो, इसको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराओ इसका। अभी एज ही क्या है राना साहब की। और मुस्तफिजुर रहमान भी आज बाहर बैठे हुए थे और उसके बाद जी आज लीड जो कर रहे थे शरफुल इस्लाम कर रहे थे, तस्कीन लीड कर रहे थे। तस्कीन जी ऑन करते हैं, मैं समझता हूँ पावर प्ले में बड़ा डेंजरस बंदा बनता जा रहा है तस्कीन, बट डेथ बॉलिंग में आगे मार खा जाते होते हैं। आज उन्होंने ब्रेंट बेनेट को स्टार्ट के ऊपर ही आउट कर लिया था, फिर उसके बाद मिडल ओवर में लेके आते हैं ये और इनोसेंट काया को ये आउट करके जाते हैं। बट उसके बाद जो आज काम कर दिया भाई शरफुल इस्लाम ने, शरफुल इस्लाम भी 6 विकेटें ली थी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश मैच हार गया था, बट बड़ी मैसिव किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई थी, उसमें 6-7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। और उसके बाद जी आज स्टार्ट के ऊपर ही जो बेन करोन है, जो पिछले मैच में 100 मारा हुआ है, 50 मेरे ख्याल से 10-12 मैच उन्होंने खेले हैं तो उसमें 2 फिफ्टियाँ 3 फिफ्टियाँ और 2 उन्होंने 100 मारे हुए थे। आज उनको बोल्ड मार दीजिए स्टार्ट के ऊपर ही। बड़े दुखी होते हैं बेचारे, सिर्फ और सिर्फ आज मेरे ख्याल से कुछ 2-4-5 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद जी आते हैं एवन आते हैं जी, उनको भी आउट करते हैं। उसके बाद मंडेडे आते हैं, उनको आउट किया जाता है, एंड पे जाके एवन को वो आउट कर जाते होते हैं। सो बांग्लादेश ने ये आखिरी जो वनडे मैच है वन साइडेड हरा दिया है और टी20 का आगाज़ अब होने लगा है। टी20 का स्क्वाड में मेरे ख्याल से 19-20 का ही फ़र्क होगा। यही लोग जो है वो टी20 फॉर्मेट में भी खेलेंगे। लितन दास जो है वो ऑलरेडी रूल्ड आउट हो गए हुए हैं, वो टी20 फॉर्मेट अब नहीं खेलेंगे। देखने का बहुत मज़ा आएगा जी जिम्बाब्वे का, बट जिम्बाब्वे जो है कंपिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। आप देखते हैं जी आगे क्या रिजल्ट निकलता है जी। दुख हुआ बांग्लादेश जो है वो सीरीज़ हार गया। हमने ये सोचा था शायद ये इस बार वाइट वॉश करने जा रहे हैं जिम्बाब्वे को, बट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और जो ये हारे हैं 2 मैचेस उसमें बांग्लादेश का अपना कसूर है जी। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।